नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। तो हेडिंग डाल लेते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो दोनों ग्राफ को अगर याद किया जाए तो बेस पे डिपेंड करता था, बेस ग्रेटर देन 1 तो लिखता मैं y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस बी। तो आप बोलते थे x जो है इनपुट है जिसको आप डोमेन बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 और बेस जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस केस में दो ग्राफ बनते थे, ग्राफ ड्रॉ करना ज़रूरी है। पहला ग्राफ एक ऐसे बनता है, दूसरा ग्राफ ये दूसरा ग्राफ हो गया 1,0, दूसरा ये है 1,0। तो यहाँ पे जो बेस है, ये बेस की बात करेंगे b, तो b ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे बेस जो है 0 से लेके 1 के बीच में है। ग्राफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस b। तो एक ग्राफ इंक्रीजिंग है, दूसरा ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ अगर पूछा जाए तो जवाब मिलेगा ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है। तो जैसे ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट आया तो आपको याद आ गया होगा x1 इज ग्रेटर देन x2, तो लॉग x1 बेस b, दोबारा ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इनपुट पॉजिटिव, तो लॉग x1 बेस b और ये क्या बन जाएगा, लॉग x2 बेस b बन जाएगा। तो मैं पूछूंगा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इक्वालिटी में क्या फ़र्क रहेगा, तो कहेंगे इक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ग्रेटर है x1 ग्रेटर देन x2 है तो ये भी क्या रहेगा, log x1 बेस b इज़ ग्रेटर देन log x2 बेस b। सेम अगर डिक्रीजिंग ग्राफ है और आपने कह दिया दो इनपुट ले लिया, एक x1 ले लिया और एक क्या ले लिया, x2 ले लिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं x1 और ये x1 और ये क्या हो गया x2। तो ये जो वैल्यू है ये है log x2 बेस b है और ये जो वैल्यू है वो क्या है, log x1 बेस b है। तो यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम ही चल गया, एक log x1 बेस b ये हो जाएगा, log x2 बेस b ये हो जाएगा। तो अभी भी मैंने वैसे ही लिखा x2 इज़ ग्रेटर दैन x1, तो आप क्या लिखेंगे, log x2 बेस b और इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, log x1 बेस b। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे इक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो अब मैं सबसे पहले फिर से याद दिला देता हूँ, अगर log x बेस b को अगर मैं m लिखा तो x को आप क्या लिखते हैं, b का पावर m लिखते हैं, b का पावर m। तो सबसे पहला इनइक्वालिटी में आते हैं फर्स्ट और यहाँ पे लेते हैं log x बेस b, log x बेस b इज़ ग्रेटर देन 0, log x बेस b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देते हैं। तो आप बोलेंगे बेस पे डिपेंड करेगा, बेस क्या है, तो आपको मालूम चल गया। मैंने कहा बेस जो है दो केसेस, बेस मैंने पहला ले लिया बेस इज़ ग्रेटर देन 1, दूसरा बेस ले लिया 0 से 1 के बीच में, तो पहला इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो log x बेस b इज़ ग्रेटर देन 0, तो आप कहेंगे x क्या हो जाएगा, b का पावर 0। x क्या बन जाएगा, b का पावर 0। तो ये मैंने लिख दिया, b का पावर 0 को क्या लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। और ये जो साइन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मगर दूसरे वाले केस में जब ये जाएगा इस वाले केस में, तब क्या होगा, जब बेस 0 से 1 रहेगा तो ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग। तो ये बन जाएगा x और ये क्या बन जाएगा, b का पावर 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब साइन क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब गौर करिएगा, x किसका इनपुट है, log का, तो इस वजह से x लेस देन 1 का मतलब माइनस इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन इसको रोकना पड़ेगा कहाँ पे, इस ग्रेटर देन क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो ये बन गया दूसरे का। ठीक है, अगर यही सेम मैं ले लिया इक्वल टू 0, log x बेस b, log x बेस b इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। फिर से दो केसेस में आप ले जाएंगे, इक्वल साइन लग गया, अभी तो समझदार हो गया। तो आप बोलेंगे x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1 एंड शुड बी ग्रेटर दैन 0।
ठीक है, तो पहला केस किस में जाएगा, साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये बन जाएगा b इज ग्रेटर देन 1, और दूसरा जो बन जाएगा 0 b और लेस देन 1 बन जाएगा। ठीक है, अब 0 वाला केस से आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस की बात करेंगे तो सेकंड केस में 0 की जगह 1 कर लेता हूँ। log x बेस b इज ग्रेटर देन 1। फिर से वही x बेस b m है, तो x को क्या लिखते हैं, b का पावर m, तो इसे यहाँ पे क्या लिख देंगे, x इज b का पावर 1 क्या हो जाएगा, b x, और ये क्या बन जाएगा, b का पावर 1 क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। पहला केस लेके चलेंगे b इज ग्रेटर देन 1, दूसरा केस लेके चलेंगे 0 से लेके 1 के बीच में। तो मैं पूछूंगा इक्वालिटी किस में चेंज नहीं होगा, जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो आप कहेंगे इक्वालिटी चेंज नहीं होगा, यानी ग्रेटर है तो ये भी क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। और इस वाले केस में क्या बन जाएगा, 0 से 1 के केस में क्या हो जाएगा, इक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब इक्वल साइन लगा देता, log x बेस b कर दिया मैंने, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो ये पहला और ये क्या गया, दूसरा केस वही सेम है, बस इक्वल साइन आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड x शुड बी लेस देन इक्वल टू b, और ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे b के बारे में कमेंट रहेगा ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे b के बारे में कमेंट रहेगा 0 से लेके 1 में। यानी रिवर्स हम चल रहे हैं, यानी log x2 बेस b लेस देन क्या बोले, log x1 बेस b। अगर बेस आपको 0 से 1 के बीच में मालूम चल गया तो आप बोलेंगे x2 विल बी ग्रेटर देन x1, क्योंकि इसका इनपुट x2 है, इसका इनपुट x1 है, तो इक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने बोला log x1 बेस b इज ग्रेटर देन log x2 बेस b, बेस क्या है, ग्रेटर देन 1, तो इनपुट क्या है x1, इसका इनपुट क्या है x2, तो x1 विल बी ग्रेटर देन x2, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे भी आप x1 को क्या कंसिडर करके चलेंगे, ग्रेटर देन 0 कंसिडर करके चलेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब 0 1 हो गया, अब एक नया टर्म कंसिडर कर लेते हैं थर्ड केस में, log x बेस b इज ग्रेटर देन a। तो फिर से वही कहानी है, दो केसेस में स्प्लिट होगा, x विल बी ग्रेटर देन b का पावर a, ठीक है, x विल बी ग्रेटर देन, तो इस a को क्या करते हैं, m कंसिडर कर लेते हैं, x इज ग्रेटर देन क्या लिख दिया जाए, b का पावर m, और b के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे, तो कहेंगे b का जो होना चाहिए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1, और यही जब 0 से लेके 1 के बीच में लेंगे तो आप कहेंगे x क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन, x इज स्मॉलर देन b का पावर m, इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और x को भी बताना पड़ेगा, x यहाँ पे इनपुट log का है, तो इस वजह से आपको ग्रेटर देन क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब इक्वल साइन लगा देते हैं, सेम इसी में log x बेस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, आप लेस भी लेके जा सकते हैं, बस समझना है क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये x को क्या बोल देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू b का पावर m व्हेन b इज ग्रेटर देन 1, और x इज लेस देन इक्वल टू b का पावर m व्हेन b इज लाइंग बिटवीन 0 से 1, और इसे क्या कर दीजिए, ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, अपने को ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा log एग्जाम्पल, इतना किए तो थोड़े एग्जाम्पल करते हैं। मैंने कहा log x बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आप बेस देखेंगे, बेस क्या है 2, तो आप लिख देंगे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2 का पावर 1, इक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया log x बेस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अभी बेस क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो अब आप क्या बोलेंगे, x इज 1/2 का पावर 1, और यहाँ साइन क्या हो जाएगा, चेंज, मगर x लेस देन हाफ नहीं होगा, इक्वल टू हाफ नहीं होगा, उसे क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ग्रेटर देन 0 क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि ये इनपुट है किसका, log का, तो इस वजह से log x शुड बी लेस देन इक्वल टू हाफ एंड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक दो और ले लेते हैं। अब मैंने लिख दिया log 3 और इसे लिख दिया x माइनस 1 इज लेस देन 1,
समझते हैं, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया फर्स्ट, सेकंड और ये रहा थर्ड, तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस वन, ध्यान से समझिएगा, x माइनस वन लेस देन, यानी साइन चेंज नहीं होगा, 3 का पावर 1 तो लिख लेता। अब सोचता हूँ बेस क्या है 3, यानी ग्रेटर देन क्या है 1, तो इक्वालिटी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, मगर इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये इनपुट किसका है, x माइनस वन का। यानी फाइनली क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन क्या लगा देंगे 1। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी है, अब हम दोनों तरफ से लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ से लॉग ले लेते हैं। तो दोनों तरफ से लॉग लिया तो ये क्या लिख दिया जाए, log x बेस b या x1 बेस b इज ग्रेटर देन log x2 बेस b। आया समझ में, पहले b mm करते थे, अब दोनों साइड log है, तो आप कहेंगे बेस क्या है, तो मैंने कहा बेस जो है ग्रेटर देन 1 एक बार है और दूसरी बार क्या है 0 से लेके 1 के बीच में है। तो आप कहेंगे, क्या बोलेंगे आप, कहेंगे जब बेस ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इक्वालिटी चेंज नहीं होगा, यानी आपका कहना होगा x1, देखिएगा x1 शुड बी ग्रेटर देन क्या बन जाएगा x2, और x2 को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि x1 ग्रेटर देन x2 तो ठीक है, मगर x2 को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। अब अलग अलग केस नहीं लेंगे, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, फिर क्या बोले x1, उसके बाद बोले x1 ग्रेटर देन x2, तो सीधे क्या करिए, x1 ग्रेटर देन x2 और x2 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर हो गया, x1 क्या है, x2 से ग्रेटर है, तो ऑब्वियस है सारा का सारा पॉजिटिव। सेकेंड वाले केस में क्या बन जाएगा, अगर देखेंगे तो पहला, और इसमें क्या बन जाएगा, इसका इनपुट क्या है x1 है और ये क्या है x2 है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जब बेस क्या रहेगा 0 से 1 के बीच में रहेगा। और x1 को इस बार क्या करना पड़ेगा, x1 शुड बी ग्रेटर देन क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, क्योंकि x1 लेस देन x2 है, तो x1 को ग्रेटर देन 0 कर दिए, तो x2 भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, सेटिस्फाई। अब यहाँ पे इक्वल साइन लगा दूंगा तो आप तो समझ ही गए हैं, log x1 बेस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू log x2 बेस b, साइन चेंज नहीं होगा, यानी x1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x2, और x2 को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, कब, जब b इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसी तरह x1 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x2, और x1 को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, कब, जब बेस जो रहेगा, बेस क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, यानी 0 से लेके 1 के बीच में होगा। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, थोड़ी समझदारी और आएगी अपने को। मैंने लिखा एग्जांपल में log x स्क्वायर, यानी सारा का सारा सॉल्व फॉर x है, log x स्क्वायर बेस 2 इज ग्रेटर देन log 2x माइनस 1, बेस क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, तो क्या बोलेंगे आप, बेस क्या है 2 है, इनपुट इसका क्या है x स्क्वायर, इसका इनपुट क्या है 2x माइनस 1, ये क्या होना चाहिए, यानी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, और ये फाइनली किससे ग्रेटर होगा, 0 से। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, और फाइनली जो इंटरसेक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, आंसर। तो पहले को सॉल्व करते हैं, ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू r, और माइनस क्या बन जाएगा 1, क्योंकि 1 पे 0 हो जाएगा। दूसरा केस में जाएंगे तो ये क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 0, तो क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर दैन क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। तो फाइनली अपने को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा, मगर बीच में क्या है 1 है, तो 1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए कई लोग तरीका कुछ और करते हैं, कहते हैं कि नहीं x स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 ले लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं 2x माइनस 1 क्या कर लेते हैं, ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ से r माइनस 0 हो गया, और यहाँ से x क्या हो गया, ग्रेटर दैन हाफ हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो हाफ से क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया, ठीक है, हाफ से क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया। अब हमने क्या किया, x स्क्वायर
ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या बन गया 2x माइनस 1 हो गया, तो सेम r माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इंटरसेक्शन ले लिया तो क्या बन गया हाफ से इन्फिनिटी माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। अब कई लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर को 2 यहाँ पे ला दीजिए, नहीं 2 मत लाइए आप, वो डायरेक्ट अपने को सॉल्व करने का यही तरीका रहेगा। अब प्रॉपर्टी को आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में पहुंचे, अब क्या करते हैं लॉग को, देखिए मैंने ग्रेटर लिया, इक्वल के लिए वैसे लेस देन के लिए भी वही सही रहेगा। अब मैं दो इनपुट के बीच में कर देता हूं और इसे लिख देता हूं लॉग x बेस b1, ठीक है, x बेस b1 इज लेस देन लॉग x2 बेस b इज ग्रेटर देन लॉग x1 बेस क्या लिख दिया b लिख दिया, ठीक है। इसी फॉर्मेट को मैं कुछ ऐसे लिख दिया, log x बेस b1 इज लेस देन m2, और इधर लिख दिया log, यानी log हटा दिया, यानी यहाँ पे क्या लिख दिया m1 लिख दिया। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, कहेंगे जब बेस के बारे में बताओ, तो बेस के बारे में मैंने कहा बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और दूसरा क्या है 0 से लेके 1 के बीच में है। तो आपका कहना रहा है जब बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी बोलेंगे b का पावर m1, और ये क्या बन जाएगा x, और ये क्या बन जाएगा b का पावर m2, और साइन क्या रहेगा सेम ही रहेगा। मगर जैसे ही बेस 0 से 1 के बीच में हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा b का पावर m1 x b का पावर m2, और ये क्या बन जाएगा साइन क्या हो गया चेंज हो गया। उसी तरह कहीं पे इक्वल लगा दीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे इक्वल लगा दीजिए, यहाँ पे छोड़ दिया, दोनों के दोनों क्या कर दीजिए इंक्लूडेड कर दीजिए। तो अब आते हैं यहाँ पे log x1 बेस b इज लेस देन log x बेस b1 इज लेस देन क्या हो गया log b बेस x2। फिर से कॉन्सेप्ट 2 में गया, पहला कॉन्सेप्ट क्या बोल दिया आपने, ये सेम है, ठीक है ना। तो इसमें बोल दिए b इज ग्रेटर देन 1 एक बोल दिया, दूसरा क्या बोल दिया 0 से क्या रहेगा 1 रहेगा। तो जब b ग्रेटर देन 1 रहेगा उस केस में इक्वालिटी क्या होगा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी x1 यहाँ पे आ गया, और ये क्या बन गया x बन गया, और ये क्या बन गया x2। ध्यान दीजिएगा x1 जो है सबसे स्मॉलर क्वांटिटी है और log का भी क्या है इनपुट है, तो इस वजह से मैं इसको क्या कर दूंगा 0 से क्या कर दूंगा ग्रेटर कर दूंगा। या आप यहाँ से नहीं करना चाहें तो यहाँ पे बस लगा दीजिए एंड x1 इज ग्रेटर देन 0, यानी दोनों का क्या करना पड़ेगा इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, या आप यहाँ पे क्या कर दीजिए ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। मगर जब 0 से 1 के बीच में रहेगा उस समय आप क्या बोलेंगे ये x1 है, ये x है, और ये क्या है x2 है, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब x2 जो है सबसे स्मॉलर है, x2 बोले तो x का कुछ होगा, तो x2 को देखना पड़ेगा आपको, x2 शुड बी एंड x2 शुड बी क्या कर दीजिए ग्रेटर देन 0, या यहीं से क्या कर दीजिए x2 इज ग्रेटर देन 0। तो पहले इनको सॉल्व करके फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चंस देने पे ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मिटा देते पहले, उसके बाद समझते हैं ये वाला ड्राइंग, दोनों पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल 2 log x बेस 3 इज लेस देन 4, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा log x इज लेस देन 3 का पावर 4, x इज लेस देन 3 का पावर 4, और ग्रेटर देन क्या लगा दिया जाए 3 का पावर 2, यानी 9 और किसके बीच में 81 के बीच में। अगर यही मैंने बेस को थोड़ा चेंज कर दिया और कैसे लिख दिया log x बेस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन क्या लिख दिया लेस लगा दिया, लेस देन क्या लिख दिया 3 लिख दिया। तो अब बोलेंगे आप ये 1/2 का पावर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा x बन जाएगा, सुनते रहिए, और ये क्या बन जाएगा 1/2 का पावर 3 बोले तो 1/,
क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, 2 3 बार मल्टीप्लाई, मगर अभी साइन क्या बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पे, हाफ है, बेस क्या है, हाफ। अब इस पे 2 3 कर लेते हैं और क्लियरेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया log x स्क्वायर बेस 2 इज लेस देन 2x माइनस, लॉग ही ले लेते हैं, log इसे लिख देता हूँ x, ठीक है। और आपकी मर्जी है, इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ और लिख दीजिए, log बेस 2 है तो यहाँ पे ले लीजिए 2x माइनस 1, चेक कर लेते हैं। यानी यहाँ पे अगर आएगा क्या, यहाँ पे आप बोलेंगे x, अगर देखा जाए कोई बोले तो कहेगा 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर दैन 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, x ग्रेटर दैन 0, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ। देखिए एक सिंपल सा तरीका, x शुड बी ग्रेटर दैन क्या बन जाएगा, हाफ, ठीक है। तरीका 2 तरीके से करेंगे, x ग्रेटर दैन हाफ, x बिलोंग्स टू r माइनस क्या बन जाएगा 0, और x क्या बन जाएगा ग्रेटर देन 0। तो फिर कहेंगे आप तीनों का इंटरसेक्शन जो बनेगा, तीनों का इंटरसेक्शन जो बन जाएगा वो हाफ से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव जाएगा। ये सॉल्व नहीं हुआ, ये क्या सॉल्व हुआ है, सारे लॉग के इनपुट क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब आप लगाएंगे कॉन्सेप्ट लॉग को हटाने वाला, यानी इनपुट 2x माइनस 1, इसका इनपुट x स्क्वायर और इसका इनपुट क्या है x। तो अभी आपने लिख दिया 2x माइनस 1, फिर क्या लिख दिया x स्क्वायर, फिर क्या लिख दिया x। अब मैं कहूँगा बेस कैसा है, तो बेस कहेंगे 2 यानी ग्रेटर देन 1, तो साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। अगर यही हाफ रहेगा तो साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। अब आप क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ ये कब आया, आपने पहले कंडीशन लगा दिया जो ये x है वो हाफ से ज़्यादा है, तो यहाँ सॉल्व किया पहला इन दोनों को, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 बन गया। दूसरा सॉल्व किए, ये दूसरा वाला सॉल्व किए तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन 0, यानी x इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। तो एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, प्लस माइनस प्लस, यानी 0 अपने को क्या चाहिए, लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 हो गया। यहाँ अगर बात करें तो x माइनस 1 का क्या बन गया, होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या बन गया, r माइनस क्या बन गया 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 0 से लेकर 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिए तो ये क्या बन गया आंसर, 0 से 1 के बीच में। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर क्या बन गया, हाफ से, आंसर जो बना हाफ से कहाँ तक, 1 तक। क्लियर हुआ, इनपुट ग्रेटर देन 0, फिर अब लॉग को हटाया तो ये साइन आ गया। अब मैंने कहा अगर आपने ये कंडीशन डायरेक्ट नहीं किए रहते तो आप क्या करते, देखिए ध्यान से, आप डायरेक्ट सेकंड वाले स्टेप्स पे पहुंच जाते हैं। कहते बेस कैसा है, 2 है, तो आप कहते 2x माइनस 1 और लेस देन एक्स स्क्वायर और लेस देन क्या बन गया, x। अभी आपने देखा इसको सॉल्व किए तो आंसर कितना अपना बन रहा था, और ये आंसर बन रहा था 0 से 1। इसको सॉल्व किए तो आंसर क्या बना था, 0 से 1 बना था। अब सुनिएगा बात, अब आप क्या कहेंगे, जो लास्ट वाला टर्म है 2x माइनस 1, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो ऑब्वियस है एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर इसका इनपुट है, x इसका इनपुट है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x क्या बन गया, ग्रेटर देन क्या बन गया, हाफ। तो फाइनली इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आंसर क्या बन गया, हाफ से लेके 1 के बीच में बन गया। तो ये कुछ बेसिक इनइक्वालिटी हैं जो अपने को लॉगरिथमिक को समझना है सॉल्व करने के समय। अब डोमेन रेंज की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, कुछ भी नहीं है, ये बना दिया, डोमेन लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछा कि log x को जो आप लिखते थे दोबारा से और बेस b लिखते थे, तो x को आप लिखते थे ग्रेटर देन 0, b को लिखते थे ग्रेटर देन 0, b इज नॉट इक्वल टू 1 लिखते थे, ठीक है।
तो अब जब डोमेन की बात करते हैं एक बार और, वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, यानी x क्या है, इनपुट है, यहाँ पे इनपुट क्या हो रहा है x, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस जो रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो अब मैं इस पूरे टर्म को कुछ ऐसे लिख दिया, y इज इक्वल टू लॉग fx, और इसे क्या लिख दिया, gx। समझिएगा fx भी फंक्शन ऑफ x है, gx भी फंक्शन ऑफ x है, तो ऑब्वियस x है तो इनपुट तो करना पड़ेगा, लेकिन इनपुट कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि मैंने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटिव कर लिया, तो फिर लॉग ही कहाँ डिफाइंड होगा, क्योंकि आपको देखें हैं कि यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होगा निगेटिव कर लिए। तो इस वजह से आप हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिए, fx को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, एंड लगाया हूँ क्योंकि इनपुट भी सेटिस्फाई होना चाहिए और बेस भी होना चाहिए। तो gx को क्या बोलेंगे आप, gx शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड gx शुड नॉट इक्वल टू 1। यानी ये कॉन्सेप्ट से आगे लेके बढ़ते रहेंगे तो डोमेन की वैल्यू आ जाएगा। एग्जाम्पल लेता है, ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने लिखा एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, लॉग, सभी का डोमेन फाइंड करना है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बेस x, ठीक है। तो fx और ये क्या है, gx है। तो आपने पहला डोमेन निकालने के लिए क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 कर दिए, और यहाँ पे एंड मतलब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा दूसरे का रिजल्ट का। और दूसरा क्या बोल दिए, x इनपुट है तो x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, यानी साथ में 1 नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व किया, देखिए दो पोर्शन है, एक ये और ये, दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये सॉल्व किए तो x माइनस 2 और ये क्या बन गया, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एक हो गया 1 हो गया, दूसरा क्या बन गया 2 बन गया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो माइनस इन्फिनेटिव से 1 और 2 से क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आना है और इज नॉट इक्वल टू 1। अब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये क्यों सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि ये fx है, बोले तो इनपुट ग्रेटर देन 0, और ये है बेस, तो बेस को भी क्या होना पड़ेगा, बेस भी क्या होना चाहिए, gx है, बेस को भी सेटिस्फाई होता है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इनपुट वाला भी सेटिस्फाई करेगा, बेस वाला भी सेटिस्फाई करेगा। तो इंटरसेक्शन में अगर ध्यान देंगे तो क्या बन गया इंटरसेक्शन, तो जवाब मिलेगा x ग्रेटर देन 0 पे पहुंचते, तो 0 से गए तो पहला क्या मिल जाएगा, 0 से 1, देखिए सब्ट्रैक्शन 1 भी है, तो 0 ओपन और 1 को क्या कर दिया, 1 भी ओपन, तो अब खुश हो गया, 1 तो ऐसे ही हट गया। यूनियन क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 है तो क्या बन जाएगा, 2 से इन्फिनिटिव बन जाएगा। ये बन गया अपना आंसर। अब मैंने आपसे बोला था कि मॉड जो है कभी भी कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो अभी इस बार मॉड करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियरेंस होगा। लॉग मॉड x माइनस 1, फिर मॉड, सही है, -2, ज़्यादा हो जाएगा, -2 हटा देते हैं, मॉड भी हटा देते हैं, और बेस क्या कर लेते हैं, x की जगह लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 1, बेस क्या ले लिया, x स्क्वायर माइनस 1, लॉग मॉड x माइनस 1, बेस क्या कर दिया, x स्क्वायर माइनस 1। तो अब मैं बोला डोमेन, तो डोमेन का मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा कि x की वैल्यू बताना है जिससे इनपुट भी डिफाइन हो जाए और बेस भी हो जाए। तो आपने कहा कि हाँ, मॉड x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन आपने क्या लगा दिया, x स्क्वायर माइनस 1 जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो पहला वाला आते हैं, मॉड x इज ग्रेटर देन 1, तो जवाब मिल गया कि माइनस इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। फिर आए x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो आपने कहा कि x प्लस 1 और एक क्या बन गया, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इत्तेफाक से बड़ी अच्छी बात है, ऐसा एग्जांपल मिल गया, 1 1 प्लस माइनस और प्लस, तो ये माइनस इन्फिनेटिव से -1 यूनियन क्या बन गया, 1 से इन्फिनेटिव। और वहाँ x स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कहे तो x स्क्वायर क्या है, नॉट इक्वल टू 1, 0 हो जाएगा, यानी x इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी, x स्क्वायर 2 हो जाएगा और x शुड नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, अगर वो कॉमन दिखा तो वो सब ट्रैक कर देंगे, नहीं दिखा तो टेंशन नहीं लेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इत्तेफाक से क्या हो गया, सेम ही हो गया, तो ये बन गया माइनस इन्फिनेटिव से -1 यूनियन क्या हो गया, 1 से इन्फिनेटिव। अब देखेंगे क्या इसमें √2 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है,
क्योंकि इसके आगे √2 आएगा तो माइनस एक कर्ली ब्रैकेट में एक पॉइंट माइनस √2 कर देता हूँ और दूसरा क्या कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट से √2। ये दोनों के दोनों को क्या करिए सबट्रैक्ट कर दीजिए। खुद भी समझ में आ रहा है √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे 0 ही रख लीजिए, 0 रखेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा नेगेटिव, इस वजह से 1 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है कि f(x) को भी ग्रेटर दैन 0 और g(x) को भी क्या कर दिया जाए ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 लिख दिया जाए। अब बढ़ते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएंगे। इसको अब क्या करते हैं मिटाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डोमेन फाइंड करना है सभी का। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इजी क्वेश्चन के साथ चलेंगे। f(x) इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स क्यूब बेस 10 फाइंड करना है डोमेन हमको। तो डोमेन की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 प्लस एक्स क्यूब बेस 10 है, तो 10 तो वैसे ही अपना सेटिस्फाई हो रहा है बेस, यानी पहला कंडीशन आप क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स क्यूब शुड बी ग्रेटर दैन 0, यानी x प्लस 1 और दूसरा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 0। ये सबको मालूम है हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव रूट नहीं आता है, तो साइन किसके अक्रॉस चेंज होगा -1 के अक्रॉस। तो -1 के राइट में आप क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और इसके बीच में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ग्रेटर दैन 0 चाहिए तो आंसर क्या बन जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी प्लेस करिए, हमेशा ये फंक्शन क्या रहेगा डिफाइंड रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 लॉग सभी y, अगर मैंने नहीं लिखा तो आप समझ लीजिएगा इसको y log 10 फिर log 10 इन 1 प्लस एक्स क्यूब डोमेन पूछ रहा है। तो अब थोड़ा समझदारी आपको करनी है। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे ये जो है f(x) हो गया, दिख रहा है ये बन गया f(x). तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका रहना चाहिए log 10 1 प्लस एक्स क्यूब इज ग्रेटर दैन 0 एंड एक और दिमाग में ये रहना चाहिए, नहीं भी लिखे तो भी अब आपको समझ में आ जाएगा कि लिखने की ज़रूरत है कि नहीं है। अभी मैं नहीं लिखता तो अब आप क्या बोलेंगे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब क्या बन जाएगा 10 का पावर 0 बन जाएगा। बेस 10 है तो इस वजह से साइन क्या होगा चेंज नहीं होगा, तो 1 प्लस एक्स क्यूब इज ग्रेटर दैन 1 बन गया। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा था एंड मैं बोलने जा रहा था क्या बोलने जा रहा था 1 प्लस एक्स क्यूब भी क्या होगा ग्रेटर दैन 0, मगर ज़रूरत नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा क्योंकि साइन चेंज हुआ ही नहीं। अगर ये लेस दैन 1 होता तब इसको ग्रेटर दैन 0 करना पड़ता, यानी बेस 10 से छोटा होता, यानी 0 और 1 के बीच में रहता। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि 1 प्लस एक्स क्यूब ऑलरेडी क्या हो गया ग्रेटर दैन 1। तो फाइनली क्या बन गया एक्स क्यूब इज ग्रेटर दैन 0, यानी फाइनली एक्स की वैल्यू क्या हो गया r माइनस क्या बन गया 0। सही है नहीं सही है क्योंकि ये 0 के अक्रॉस चेंज होगा साइन, एक्स क्यूब है 0 के अक्रॉस क्या रहेगा प्लस रहेगा और लेफ्ट में क्या रहेगा माइनस रहेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है क्योंकि 0 से कम रखेंगे आपको भी मालूम है नेगेटिव रखेंगे तो ये क्वांटिटी 1 से यानी 0 होगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा 1 से कम हो जाएगा, log 1 से कम होगा। log 1 क्या होता है 0 और 1 से इनपुट कम हुआ तो log की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव और log 10 इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थोड़ा और log ले देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। log 10 log 10 log 10 log x बेस 10 डोमेन पूछा जा रहा है। तो डोमेन पूछा जा रहा है तो आपका दिमाग में होगा क्या होगा ये पूरा इनपुट हो गया f(x) बन गया और बेस क्या है 10 है। तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे log 10 log 10 log x बेस 10 इज ग्रेटर दैन 0 लिख दिया जाएगा। फिर आप क्या बोलेंगे 10 को उधर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा log 10
लॉग एक्स बेस 10, 10 का पावर 0 क्या बन जाएगा 1, बेस 10 है तो साइन क्या होगा चेंज नहीं होगा। फिर लिख दिए लॉग एक्स बेस 10, अभी क्या बन जाएगा 10 का पावर 1 क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। फाइनली लास्ट में x क्या बन जाएगा ग्रेटर देन 10 का पावर 10 बन जाएगा, x ग्रेटर देन 0 करना था ऑलरेडी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं रहा, इंटरसेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं रहा, तो आंसर हो गया 10 का पावर 10 से इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। fx बोले तो y इज इक्वल टू मैंने ले लिया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बेस ले लिया x माइनस 4, ठीक है। तो अपने को समझ में आ रहा है fx और दूसरा क्या है बेस gx है, तो fx शुड बी पहला लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज ग्रेटर दैन 0, और दूसरा क्या लिख दिए x माइनस 4 इज ग्रेटर दैन 0 एंड x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 1 लिख दिए। तो पहला 24 का समझते ही आपको लग गया x माइनस 8, और एक क्या बन जाएगा x माइनस 3 इज ग्रेटर दैन 0, एक 3 बन गया, दूसरा क्या बन गया 8 बन गया, तो प्लस माइनस प्लस ग्रेटर दैन 0 चाहिए, तो यहाँ से आंसर मिल गया माइनस इन्फिनिटिव से 3 यूनियन क्या मिल गया 8 से इन्फिनिटिव। अब आ गया सेकेंड में, तो ये वाला कंडीशन एंड में चल रहा है सारा, तो x ग्रेटर दैन 4 एंड x शुड नॉट इक्वल टू 5, तो आप क्या बोल देंगे 4 से 5 और यूनियन 5 से क्या बन गया इन्फिनिटिव। अब इन दोनों को क्या होना पड़ेगा इंटरसेक्शन, क्यों, क्योंकि ये भी इनपुट को सेटिस्फाई होना चाहिए, बेस भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो चलते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से 3 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, हैप्पी हो क्या। फिर 8 से इन्फिनिटिव, हाँ यहाँ से 8 से इन्फिनिटिव, तो फाइनली आंसर जो बोल देंगे वो क्या बोल दिया जाएगा 8 से इन्फिनिटिव। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन है 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने ऐसे ले लिया fx 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स, इजी क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि इसका डोमेन निकाला जाएगा तो बोल दिया जाएगा D1, और इसका डोमेन निकाला जाएगा तो बोल दिया जाएगा D2। तो फाइनली fx का जो डोमेन होगा वो क्या होगा D1 इंटरसेक्शन D2, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई ये भी सेटिस्फाई, तब जाके fx सेटिस्फाई। तो 3 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि मैं कुछ भी रखूंगा तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 2 रखूंगा तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, -2 रखूंगा तो क्या बन जाएगा 4 माइनस 4 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो D1 जो आएगा तो आपका जवाब मिलेगा R, और 2 पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक -2 और एक 2। सेकेंड वाला आ जाता हूँ, D2 की बात करूंगा तो दिमाग में आपके दौड़ गया होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर दैन 0, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर दैन 0, एक रूट बन गया -1 0 और एक क्या बन गया 1, प्लस माइनस तो बन गया माइनस, पॉजिटिव चाहिए तो -1 से 0 यूनियन क्या बन गया 1 से इन्फिनिटिव। तो अपने को समझ में आ ही गया होगा -2 क्या होगा, इसमें है नहीं है, 2 है हाँ है, तो इसमें क्या कर इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो ये आंसर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव, और माइनस क्या कर दीजिए 2 पॉइंट, ठीक है, या 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं। अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इजी है, 1/√ऑफ लॉग 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ठीक है। अब देखिए जब भी रूट में टर्म होता है, रूट fx की बात किया ऐसे लिख दिया y, तो आप बोलते हैं डोमेन के लिए fx इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मगर यही ऐसे लिख दिया 1/√ऑफ fx,
तो आप बोलते हैं एफ एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 0 वाई डिफाइंड होने के लिए। तो उसी तरह ये भी क्या है, y इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन दिस। तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया जो डिनोमिनेटर में आ गया, तो रूट वाला टर्म समझिएगा, आपने रूट वाला टर्म बोला तो log 2 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इज ग्रेटर दैन 0, क्योंकि रूट डिफाइन करना है, अभी log नहीं डिफाइन किया, रूट डिफाइन किया। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में दौड़ रहेगा कि log भी है तो log एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो अभी उसको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बेस क्या है 1/2 लिखना पड़ेगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ये क्या बन जाएगा 1/2 का पावर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। 1/2 का पावर 0 क्या बनता है 1 बन जाएगा, बेस 1/2 है 0 से 1 के बीच में, तो साइन क्या हो गया चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है ग्रेटर दैन 0 लिखना पड़ता, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिख दिया ग्रेटर दैन 0 अलग से लिख दिया। अगर यहाँ लिखता तो मेरे को एक बार ये सॉल्व करना पड़ता, ये सॉल्व करना पड़ता, तो इसको लिख ही दिया हूँ अलग से, तो वहाँ पे लिख दिया मैंने। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन 0, यानी x माइनस 3 और x माइनस 4 इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से आंसर अगर मैं पूछूंगा तो जवाब मिलेगा 3 से लेके 4 के बीच में, x क्या हो जाएगा 3 से 4। अब चलते हैं वहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 देखते ही फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो d की तरफ बढ़ गया, d हो गया 49 माइनस क्या बन गया 52, यानी खुश हो गया, क्या बन गया -3, यानी d क्या बन गया लेस देन 0। तो ये हमेशा क्या होगा fx, यानी इसको क्या कंसिडर कर ले एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो वो आंसर आ गया r, और इसका आंसर आया 3 से 4। फाइनली इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर हम जो लिखेंगे यहाँ पे आंसर लिख देंगे 3 से लेके 4 लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को भी रूट में रख लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग 0.4 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत कि अभी ये भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, फाइनली रूट में है तो रूट वाला टर्म भी क्या होना चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इस बार दोनों लिख देते हैं एक ही साथ, लॉग 0.4 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लगा दिया x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर दैन 0। समझ में आया, ये तो लॉग का इनपुट है तो इस वजह से इसको ग्रेटर दैन 0 किया, और फाइनली ये रूट में है तो रूट वाला टर्म इनसाइड में जो रहेगा उससे भी क्या करना पड़ेगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब 0.4 है तो x माइनस 1 अपॉन क्या बन गया x प्लस 5। ध्यान से देखिएगा, ये 0.4 का पावर 0 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब 0.4 क्या है बेस 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, लेफ्ट में लाते हैं x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस 1 इज लेस दैन इक्वल टू 0, x माइनस 1 माइनस x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। x क्या हो गया कैंसिल हो गया, और बचा क्या यहाँ पे इक्वल टू यहीं पे लगा देता, ये बन गया -6 अपॉन x प्लस 5, यानी फाइनली लिख दिया जाए -6 अपॉन x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। यानी -5 पे क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, -5 के राइट में क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, -5 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आंसर -5 से इन्फिनिटिव, यहाँ का आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से आंसर आया, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये बन गया एक रूट क्या बन गया 1 बन गया, और एक रूट क्या बन गया -5 बन गया, प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर दैन 0 तो माइनस इन्फिनिटिव से -5 यूनियन क्या लिख दिया जाए 1 से इन्फिनिटिव। अब इसका और इसके इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये दिख रहा है -5 से इन्फिनिटिव जा रहा है, तो सीधे आंसर क्या बोल दिया जाए 1 से इन्फिनिटिव। दिख गया होगा आपको कॉमन 1 से इन्फिनिटिव। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 8। fx इज इक्वल टू log 100x और इनपुट जो है ट्वाइस log x बेस 10 प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स। तो डोमेन पूछ रहा है तो दिमाग में आपके दौड़ने स्ट्राइक कर दिया होगा कि इनपुट जो है यहाँ पे ट्वाइस log x बेस 10 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 0। सही है। और दूसरा 100x क्या है, बेस है, तो 100x शुड बी ग्रेटर दैन 0 एंड 100x शुड नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से तो x इज ग्रेटर दैन 0 एंड माइनस कर दिए 1/100। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। माइनस एक्स है log x। अब समझिएगा यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर दैन 0 होना पड़ेगा। ठीक है। x ग्रेटर दैन 0 हो गया तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब तक आपको मालूम हो गया। तो x ग्रेटर दैन 0 है तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो आपसे पूछूंगा तो बोलेंगे निगेटिव हो जाएगा। तो जब निगेटिव इधर मल्टीप्लाई करेगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ट्वाइस log x बेस 10 प्लस 1 और इसको लिख दिया मैंने लेस देन 0 क्योंकि निगेटिव मालूम चल गया, x पॉजिटिव है। दोबारा बोलूँगा, यहाँ से सॉल्व करने का तरीका यही है क्योंकि इसको log है, यहाँ पे x है, तो अपने को x देख के x ग्रेटर दैन 0 ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये निगेटिव उधर मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गया, यानी log x बेस 10 इज लेस देन माइनस 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी x क्या बन जाएगा, 10 का पावर माइनस हाफ। और x को क्या कंसिडर किए थे आपने यहाँ पे, ग्रेटर दैन 0। तो अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो 0 से ग्रेटर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है और ये दोनों वैल्यू कौन सा ग्रेटर होगा, तो आप कहेंगे ये 1/√10 है और वो क्या है 1/100 है। तो ज़्यादा कौन सा होगा, ऑब्वियस है ये वाला ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो यानी वो बीच में आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, 0 से लेके 1/100 यूनियन क्या कर लिया जाए, 1/100 से 1/10 का पावर हाफ यानी √10। ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का।